हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली ये कैलकुलस का एक पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक को समझने के लिए ट्राई करेंगे। तो इससे पहले हम लोग को जानना होगा, थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए। कैलकुलस का पूरा ओवरऑल एक आइडिया मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो, जो कैलकुलस है मैंने इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे पहले मैंने रखा कि बेसिक्स के अंदर में मैंने 3 पार्ट रखा कि फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। और इसके बाद मैं जो सेकंड पार्ट को डिवाइड किया उसमें क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में है डिफरेंशिएशन एंड इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर में बहुत सारा चैप्टर्स है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर में भी मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है इंटीग्रेशन और सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, एक है इंडिफिनाइट इंटीग्रल और सेकंड है डेफिनाइट इंटीग्रल। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर में क्लास 11-12 लेवल में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व। और इसके बाद जो मॉड्यूल आता है उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट है जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही लगता है, बट इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन डिफरेंशियल इक्वेशन। बट मैं अभी स्टार्ट करूँगा मेरा इस वीडियो में डिफरेंशिएशन। तो मैंने डिफरेंशिएशन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स इसके लिए बेसिक्स का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम जो सिलेबस का वेटेज है वो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस और तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें है। और बेसिक्स में थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी और लिमिट्स का आइडिया चाहिए। तो मैं पहले अभी डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा और इसके लिए बहुत स्ट्रांग बेस चाहिए इंटीग्रेशन अच्छा करने के लिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैं डिफरेंशिएशन को चूज़ किया क्योंकि इसका बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर लिमिट्स, कंटिन्यूटी या फंक्शन में अगर प्रॉब्लम लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं बाद में इसका भी वीडियो इसमें अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ मेरा डिफरेंशिएशन के लेकर। तो पहला जो कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी भी चीज़ को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो इसका मतलब बहुत ही आसान तरीके से तुम समझ सकते हो कि डिफरेंशिएशन का मतलब है तुम्हारे पास एक कुछ ऑब्जेक्ट है और उसको तुमने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया। तो छोटा वाला जो पार्ट आया, सबसे जो छोटा वाला पार्ट आया उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल पार्ट। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि हम लोगों के पास एक ऐसे एक शेप का पोटैटो है। तो इस पोटैटो को हम लोग को क्या करना है, इसको अभी हम लोगों को काट करना है। तो काट करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑपरेटर चाहिए या टूल चाहिए। और वो टूल क्या है, वो टूल है नाइफ। तो मैं नाइफ का हेल्प लेकर मैं पोटैटो को काट करना चाहता हूँ। तो पोटैटो को मैंने बहुत सारे पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया। देखो देखो प्रैक्टिकली तो मैं बहुत ज़्यादा पार्ट में इसको डिवाइड नहीं कर सकता, एक मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट, मिनिमम थिकनेस इसको आना चाहिए। बट इन थ्योरी इसको मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट में इसको डिवाइड करूँ तो एक एक पार्ट का जो थिकनेस आएगा वो उसको मैं विजुलाइज नहीं कर पाऊँगा या देख नहीं पाऊँगा। उसको मैं जस्ट इमेजिन ही कर सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है, बट इन रियल लाइफ ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक मिनिमम थिकनेस का मैंने स्लाइड लिया, मतलब मिनिमम थिकनेस के हिसाब से मैंने उसको कट किया, तो जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। तो इसको डिवाइड करने के बाद कुछ इस टाइप का एक पार्ट आया जिसको मैं इधर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसे ए वाला जो पार्ट है इसको मैं अलग से उठाकर इधर ड्राइंग में डाल रहा हूँ, मतलब ऐसे दिखने में थोड़ा बहुत ऐसे आएगा। तो ये छोटा वाला जो पार्ट आया ना, ऐसे स्मॉल पार्ट जो आया पोटैटो से, तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल पोटैटो, मतलब इसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ द पोटैटो। तो डेरिवेटिव ऑफ द पोटैटो, तो जो मेरा एग्जाम्पल था उसमें तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए 3 चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि पहले तो मुझे एक टूल चाहिए जो है नाइफ, ये है मैथमेटिकल टूल। नेक्स्ट फंक्शन चाहिए
जिसके ऊपर मैं इसको करूँगा, मान लो इसको एफ ऑफ एक्स, और जो छोटा वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव। तो मैं इस एनालॉजी को पहले मैथ के साथ कैसे मैं इसको इक्विवेलेंट कर रहा हूँ एक बार अच्छे से समझ लो। देखो, जो नाइफ है ना वो है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर डी वाई डी एक्स, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। जिसके ऊपर ये वर्क करेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन। तो मेरा जो एग्जाम्पल था उधर था पोटैटो, और अभी मैथ्स में हो गया फंक्शन। फंक्शन के ऊपर ये डी वाई डी एक्स ऑपरेट करेगा, और ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो वो हो जाएगा एफ डैश एक्स। डैश का मतलब हमेशा समझ में आ जाना चाहिए कि डैश लिखने का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको हम लिखने के टाइम में एफ के माथे में एक डैश लगा देता हूँ, तो इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स। तो पूरा चीज़ कैसा हो गया कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं। तो अभी देखो जो डी ऊपर में बैठा है ना, इसका मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, तो नीचे में डी एक्स क्यों बैठा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस मैं समझाने के लिए पहले इस एग्जाम्पल में फिर से जा रहा हूँ। देखो, अगर किसी ने तुमको पोटैटो को काट करने के लिए बोलेंगे तो उसको ये भी बोलना चाहिए कि इसको कौन सा ओरिएंटेशन में काट करना है, मतलब कौन सा डायरेक्शन में। क्योंकि तुम पोटैटो को बहुत सारा डायरेक्शन में काट कर सकते हो, या इसको हॉरिजॉन्टली या इसको वर्टिकली या इंक्लाइन या किसी भी डायरेक्शन में। तो इंस्ट्रक्टर को बोलना पड़ेगा क्लियरली कि तुमको पोटैटो को एग्जैक्टली कौन सा डायमेंशन में और किस हिसाब से उसको काटना है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओरिएंटेशन है या डायरेक्शन है। सिमिलरली जब मैथ्स का बात करूँ तो फंक्शन क्या होता है, इन रियल लाइफ या प्रैक्टिकल फील्ड में फंक्शन बहुत सारा वेरिएबल का होता है। तो मतलब एक्स वाई जेड या और भी ज़्यादा, मतलब मल्टी वेरिएबल का होता है। बट 11th-12th लेवल में हम जो भी फंक्शंस को डील करेंगे उसमें नॉर्मली वन वेरिएबल ही रहेगा। तो फंक्शन अगर बहुत सारा वेरिएबल का होंगे तो उसको कौन सा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको काट करना है ये तो बोलना चाहिए ना। तो इसी चीज़ का बात बताता है जो नीचे dx बैठा है, क्योंकि ये dx यही रिप्रेजेंट करता है कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर में है, बहुत सारा अगर वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो मैं कौन सा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेटिव करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो इसी चीज़ को बताता है जो नीचे वाला dx है। तो मेरा एनालॉजी के हिसाब से जो पोटैटो वाला जो एग्जाम्पल था उसमें ओरिएंटेशन जितना इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्टर का जो स्टेटमेंट जितना इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन सा डायरेक्शन में काटना है, सिमिलरली डिफरेंशिएशन करने के टाइम फंक्शन का जो वेरिएबल रहेगा बहुत सारा, उसमें से कौन सा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेटिव करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पूरा जो चीज़ बताया ये था मेरा एनालॉजी ऑफ डेरिवेटिव विथ रियल एग्जाम्पल। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम डिफरेंशिएशन का डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है मैथमेटिकली उसको समझेंगे। बट ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इसको फील करने के लिए कि डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है। तो आगे में जो वीडियो आएगा उसमें मैं एक एक पार्ट करके मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा कि डिफरेंशिएशन को इन डिटेल में हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, और उसको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो तो इतना ही। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन दबा देना, और जितना हो सके फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।